नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सूरज कुमार यूपी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर टीए या केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं, जिससे उनका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गाय की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? यदि आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो ऑप्शन में 3 प्रकार आंसर देगा। वैसे तो गाय की गर्भकाल अवधि 281 दिन होती है। आंसर में वो ऑप्शन में आपको देगा 280 दे सकता है या 281 दे सकता है या 282 दिन में देगा। तो इन तीनों में से केवल एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वही आप लोग करके आइएगा। चाहे 280 रहेगा या 281 रहेगा या 282 दिन रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छप्पनिया आयोग कब आया? तो छप्पनिया आयोग सन 1899 में आया था। तीसरा क्वेश्चन है, FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1900 में की गई थी। यदि क्वेश्चन में आपको पूछे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई, तो आप लोग करके आएंगे देहरादून, उत्तराखंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब की गई? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में जिसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? तो गेहूं में जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होता है वह होता है नॉरिन 10। हिंदी में नॉरिन 10 जीन होता है, जिसके कारण गेहूं का पौधा बौना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम बताइए। गांव की भाषा में जिसे गुल्ली डंडा कहते हैं, तो गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम सेलेरिस माइनर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किसके द्वारा लाया गया? तो पंचायती राज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के
द्वारा लाया गया था? यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पंचायती राज कब लाया गया, तो पंचायती राज सन 1959 ईस्वी में लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आइए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गाय की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? तो गाय की गर्भकाल अवधि 280 दिन, 281 दिन या 282 दिन, तीनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, वही आपको ट्रिक करके आना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, छप्पनिया आयोग कब आया? तो छप्पनिया आयोग सन 1899 ईस्वी में आया। तीसरा क्वेश्चन है, FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो FRI की स्थापना सन 1900 में देहरादून उत्तराखंड में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब की गई? तो RBI की स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? तो जो गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होता है वह नॉरिंटेन होता है। फिर क्वेश्चन है, गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम बताइए। तो गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम फेलेरिस माइनर होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किसके द्वारा लाया गया? तो पंचायती राज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। वो कब लाया गया? तो 1959 ईस्वी में लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां क्वेश्चन है, सुप्रीम माइल्ड गोल्ड किसकी प्रजाति है? तो सुप्रीम माइल्ड गोल्ड जो किस्म है या प्रजाति है, यह अमरूद की है। क्वेश्चन में पूछ लेता है, अमरूद की किस किस्म का गूदा लाल होता है? तो अमरूद की जो ताइवान किस्म है उसका गूदा लाल होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा होता है? तो पौधों का जो मुख्य श्वसनीय अंग होता है वह पत्ती होती है, पत्ती। जिसे अंग्रेजी में लीफ कहते हैं। इसके बाद है, किन पौधों के बाह्य दल पुंज कांटों में बदल जाते हैं? किन पौधों के बाह्य दल पुंज कांटों में बदल जाते हैं? तो आपका जो एक बैगन है, बैगन और सिंघाड़ा, इन दोनों के बाह्य दलपुंज कांटों में बदल जाते हैं। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है? तो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है। बारह नंबर का क्वेश्चन है, खाद्यान्नों में अधिकतम कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? यानी खाद्यान्नों में प्रोटीन की औसत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो
खाद्यान्नों में प्रोटीन की औसत मात्रा 11 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। चावल एक ऐसी फसल है, धान, जिसमें 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। बाकी खाद्यान्न वाली सभी फसलों में औसतन 11 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सुप्रीम माइल्ड गोल्ड किसकी प्रजाति है? तो सुप्रीम माइल्ड गोल्ड अमरूद की प्रजाति है। उसके बाद है, पौधों का मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा है? तो पौधों का जो मुख्य श्वसनीय अंग होता है वह पत्ती होती है। किन पौधों के बाह्यदलपुंज कांटों में बदल जाते हैं? तो बैगन और सिंघाड़ा, बैगन और सिंघाड़ा के बाह्यदलपुंज कांटों में बदल जाते हैं। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है? तो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों में अधिकतम कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया चावल में 6 से 7% प्रोटीन, बाकी सभी खाद्यान्न फसलों में 11 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। खाद्यान्न फसलों में आपके धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः किस धातु की कमी से पौधा जल जाता है? तो मैग्नीशियम ऐसी धातु है, मैग्नीशियम ऐसी धातु है जिसकी कमी से पौधा जल जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पौधा जल जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, C3 पौधों का प्रथम उत्पाद क्या है? पौधे 3 प्रकार के होते हैं, C3, C4 और केम प्लांट। तो इसमें पूछा है C3 पौधों का प्रथम उत्पाद क्या होता है? तो C3 पौधों का प्रथम उत्पाद PGA, शॉर्ट में याद करेंगे आप लोग तो जल्दी याद हो जाएगा। PGA होता है। PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिटिक एसिड। C3 पौधों का प्रथम उत्पाद PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिटिक एसिड होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया C4 पौधों का प्रथम उत्पाद क्या होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो यदि पूछ लिया C4 पौधों का प्रथम उत्पाद क्या होता है, तो C4 पौधों का प्रथम उत्पाद OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किस शैवाल को उपयोग में लिया जाता है? जो यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं वे कौन सा शैवाल उपयोग में लेते हैं? तो जो यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं क्लोरेला, क्लोरेला नामक शैवाल उपयोग में लेते हैं।
और क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइटोकाइनिन नामक हार्मोन की खोज किसने की? तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन की खोज मिलर ने की। मिलर नामक वैज्ञानिक ने साइटोकाइनिन नामक हार्मोन की खोज की। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सामान्यतः किस धातु की कमी से पौधा जल जाता है? तो यह जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो पौधा जल जाता है। C3 पौधों का प्रथम उत्पाद क्या होता है? तो C3 पौधों का प्रथम उत्पाद PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिटिक एसिड होता है। आंतरिक यात्रियों के द्वारा किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है? तो क्लोरेला नामक शैवाल आंतरिक यात्री अपने साथ लेके जाते हैं, भोजन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन की खोज किसने की? तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन की खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की। क्वेश्चन यदि पूछ ले, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने की, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी हो। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में घाव लगने पर उसके श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, आप बताइए। अच्छा, आप सोचिए, जब हमें चोट लगती है तो हमारे श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? श्वसन दर बढ़ जाती है। वैसे वृक्षों में भी है, जब पौधों में घाव लगता है ना तो उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपास के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? तो कपास के छोटे रेशे को फज कहते हैं। और कपास के बड़े रेशे को क्या कहते हैं? तो कपास के बड़े रेशे को लिंट कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कपास के बड़े रेशे को लिंट कहते हैं और छोटे रेशे को फज कहते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों ब्रेसिकेसी, या क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, फंजाई एंड डिजीजेज
इन प्लांट पुस्तक के लेखक कौन है? तो फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट पुस्तक के लेखक J.F. दस्तूर। J.F. दस्तूर जी हैं। ये फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट पुस्तक के लेखक हैं J.F. दस्तूर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया है? वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया? तो वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन ने वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव दिया। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पौधों में घाव लगने पर उसके श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधे में घाव लगने पर उसकी श्वसन दर जो है बढ़ जाती है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कपास के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? तो कपास के छोटे रेशे को फज कहते हैं एवं कपास के बड़े रेशे को लिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक J.F. दस्तूर जी हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया? तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन ने वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव दिया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, नरेगा को कब आरंभ किया गया? तो नरेगा को 2 फरवरी 2006 में इसको आरंभ किया गया और 2009 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन फरवरी 2004 में इस आयोग का गठन हुआ। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अपने भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर इसे वर्ग किलोमीटर में जानना चाहें तो 23,87,263, देख लीजिए 32,87,000।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह अपने भारत का क्षेत्रफल है। यदि प्रतिशत में पूछे तो 2.4%। और यदि वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, नरेगा को कब आरंभ किया गया? तो नरेगा को 2 फरवरी 2006 में आरंभ किया गया। 24 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन फरवरी 2004 में हुआ। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैंने आपको बताया, यदि प्रतिशत में पूछ रहा है तो 2.4% है, और यदि भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो आप बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विद्यार्थियों, आपको एक वीडियो में केवल 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि यदि इससे ज्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि आपको उसमें बोरिंग फील होगी और आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 26 नंबर का क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अपनी आवश्यकता अनुसार।